लगता है किसने हमला किया। ये आदमी है। हम कॉकरोच नहीं, हम सीधा और स्पष्ट बता देते हैं। हमारा पसंद ही नहीं है, वर्ड पसंद ही नहीं है। बिल्कुल। सिखों को तो खास कर हमारे बाथरूम में कॉकरोच आते हैं, हम ऐसे जूती से नीचे डाल देते हैं। तो यूथ में कोई बात है तभी आज सब खड़े हैं। कोई प्रोपोगंडा करने के लिए सिर्फ महज इतना ज्यादा अपने ऊपर क्रिटिसिज्म और इतनी निंदा नहीं सहे। आपको लगता है मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए उनके एज के हिसाब से? हाँ, कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ खासा काम किया नहीं है अपने 12 साल के राज में। सो गाइस, हम गए थे सीजेपी प्रोटेस्ट अमृतसर में। आपको सीजेपी प्रोटेस्ट में जाने से पहले हम जान लेते हैं कि सीजेपी बेसिकली है क्या, सीजेपी की फॉर्मेशन कहाँ से हुई। सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक रिमार्क पास करते हैं यंगस्टर्स को लेके। बेसिकली वो यंग लॉयर को ये रिमार्क पास कर रहे थे, उसकी हम यहाँ पे वीडियो भी चला देंगे और हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे। अगर आपको ये देखना है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। Entire world may be eligible to become senior. At least you are not entitled. If the High Court makes you senior, we will set aside that. You understand? No other litigation. Just to pursue your senior. Is senior advocate a status to be ornamentally kept at residence, or a recognition for your role and participation in the justice delivery system? I want to read what kind of language he is using on the Facebook. Let people understand. I will going to teach them what is the meaning of the discipline in profession. I have dealt with so many this kind of characters in past. Really sorry if I have hurt you. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter. चीफ जस्टिस का रिमार्क पास होते ही नेक्स्ट डे अभिषेक दीपके, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे थे, वो एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं जिसका वो नाम रखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। ये काइंड ऑफ मीम पेज था और सटारिकल पेज था, और इस पेज को जेनजी ने इतना सीरियस लिया कि सीजेपी के देखते ही देखते बीजेपी, कांग्रेस, आप और भी मेजर जो इंडियन पार्टीज हैं उनसे ज्यादा फॉलोवर हो गए। देखते देखते इसके फॉलोअर्स 22 मिलियन क्रॉस हो गए और इसका क्रेज यूथ में बढ़ता जा रहा था। तभी अभिषेक दीपके अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इंडिया आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये प्रोटेस्ट बेसिकली नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको लेके होने वाले थे, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन सीख कर रहे थे यूथ। अभिषेक दीपके ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पे वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। और उनके जो बाकी मेंबर थे सीजेपी के, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कहाँ वो किस शहर में किस दिन प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जैसे ही वो लैंड करते हैं जंतर मंतर में पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाता है। प्रोटेस्ट में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, अलग जरूरी नहीं नीट ही, बाकी भी एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। कई लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे तो कई लोग उसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे। यूथ में काफी लोग ऐसे थे जो कि अपने आप को कॉकरोच नाम से एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि आई एम कॉकरोच, बट कई लोग कह रहे थे हम कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच वो हैं जिन्होंने कॉकरोच कहा और ये सिस्टम कॉकरोच है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में खड़े हैं। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका कुछ रिजिग्नेशन के बारे में या फिर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और देखते हैं कि आगे ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा नहीं। रीनीट एग्जाम 21 जून को कराया जाने वाला है और एक मेगा प्रोटेस्ट जो कि 20 जून को होने वाला है दिल्ली में। देखते हैं वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि 21 को ही रीनीट एग्जाम है, तो नीट के स्टूडेंट्स तो शायद ही वहाँ पे कोई आने वाला है। अब देखना ये है सीजेपी जो एक बहुत बड़ा वायरल मूवमेंट हमें देखने को मिला, ये एक ऑनलाइन ट्रेंड की तरह फेड आउट हो जाता है या फिर एक मेजर पार्टी के रूप में हमें आगे देखने को मिलता है। हेलो हेलो, हाँ भैया, क्या? मैं यहाँ आ गया हूँ, क्या बोलते हैं, अमृतसर हूँ भाई, अमृतसर करता हूँ बात भाई। मैं प्रोटेस्ट के वीडियो बनाने आया हूँ। बेसिकली हम आ चुके हैं यहाँ पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में, और यहाँ रश तो फिलहाल इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। तो अभी हम आ गए हैं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। अमृतसर गोल्डन गेट पे प्रोटेस्ट चल रहा है। एक साइड का रोड ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस द्वारा। अभी यहाँ पे हम व्यूज़ लेंगे लोगों के कि यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी को लेके लोगों के व्यूज़ क्या है और क्या सोचती है यहाँ की जनता, यहाँ का यूथ कांग्रेस जनता पार्टी का। अभी तक अभिषेक दीपके अभी तक तो नहीं आए हैं, बट हम वेट कर रहे हैं, खेलने वाले।
अभिषेक दीप के आ चुके हैं अभी और यहाँ स्टेज पे आपको उनको दिखाते हैं। अभिषेक दीप को आ जाओ इधर आ जाओ। जब तक हमारे देश से पेपर लीक होते रहेंगे। आज से पहले कोई भी एक ऐसी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। नहीं पता चलते हो कि रशिया यूक्रेन की वॉर नहीं उठा सकते हैं। क्या आप पेपर नहीं, पेपर लीक नहीं उठा सकते? अगर मंत्री होने का कुत्ता भी गुम हो जाए तो पूरा सिस्टम उसको ढूंढने में लग जाता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी हमने यहाँ पे यूथ से बात करी तो यहाँ पे पता लगा अभिषेक दीप के जस्ट अभी आए थे, शायद 5 या 10 मिनट्स उन्होंने भाषण दिया यहाँ पे और अभी वो चल दिए हैं, है ना। डिमांड्स तो देख लिया आपने यहाँ पे लोगों की क्या चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ा यूथ से बात करके देखते हैं कुछ लोगों से। कौन सा बंदा पकड़े हैं यहाँ पे भी शायद जो जा रहे हैं, देखते हैं क्योंकि अभी तो 10 मिनट ही हुए प्रोटेस्ट को। यहाँ मारा जा रहा है, लगता है किसी ने हमला किया है अभिषेक दीप के ऊपर। यहाँ एक बंदे को मारा जा रहा है, यहाँ पे भयंकर मारा जा रहा है, पुलिस बचा के ले आ रही लड़के को। ये देखो ये देखो मारा जा रहा है बंदा। ये लोग उसको पकड़ के जा रहे हैं। ये आदमी है जिसको लेके जिसको पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे तुरंत लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से ही पुलिस जा रही है लेके। हाँ, इस बंदे के ऊपर, इस लड़के के ऊपर बेसिकली इल्जाम है कि इसने रिपोर्टर की पग को हाथ लगाया। ओके, तो रिपोर्टर की पग उतारने की कोशिश करी है, सो भी इसको मारा भी गया है यहाँ पे। और पुलिस ने जितने जल्दी हो सके सिचुएशन को कंट्रोल करके उसको गिरफ्तार करके भी ले गई है यहाँ से। वो जो ऑरेंज पग वाला लड़का जा रहा है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसकी पग को हाथ डाला है। ऑरेंज पग वाले लड़के के पग को हाथ डाला है। ये है वो शख्स जिनकी पगड़ी पे हाथ डाला गया। बेसिकली ना 10 मिनट ही चला यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था, पीसफुल रहा नहीं पूरी तरह क्योंकि किसी ने बीच में उंगली कर दी प्रोटेस्ट के बीच में। भाई इंटरव्यू ले सकते हैं आपका? हाँ, थोड़ा सा सॉल्व करना है यार, यहाँ तो इंटरव्यू नहीं देने का कोई। यहाँ पे 200-300 लोग आए थे यही देखने को तो ये मिला। 200-300 लोग से ऊपर ज़्यादा जनता नहीं होगी, पर और 10 मिनट के लिए अभिषेक दीप के आए थे। हम आए तो जस्ट वो एंटर ही करे थे, तो बस उन्होंने थोड़ा सा भाषण दिया और फिर यहाँ से चल दिए हैं अभी, क्योंकि कल उनका प्रोटेस्ट है, शायद जयपुर में कल का प्रोटेस्ट है, उस वजह से। बाकी पीसफुल प्रोटेस्ट बोला तो गया था, पर यहाँ पे कुछ लोगों ने हरकतें कर दी कुछ, उस वजह से इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि पग कोई हाथ डाला था या फिर कोई कहता है दिल्ली से कोई लड़का आया था। अब प्रॉपर बात तो पता लगेगी पूछने पे। भाई आप साफ सफाई कर रहे हैं प्रोटेस्ट के बाद? ये देखो हमारे इंडिया का भी तो भी कैसा है, प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पे और ये हमारे पंजाबी भाई साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा, सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऑपरेशन के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। अच्छा, आप सपोर्ट करते हो सीजेपी को? मैं एक तरफ साइड नहीं लेता। एक तरफ साइड नहीं लेते, ठीक है। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में? बीजेपी नो नो नो। फिर आप कौन सी गवर्नमेंट चाहती हो? आपको क्या मुद्दे हैं कि आप चाहते हो हमारे मुद्दे सुने जाए? आई थिंक मैं इसके बारे में ना बात करूँ अच्छी बात है। अच्छा, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा ठीक है, आप स्टूडेंट हो या फिर? स्टूडेंट हो। आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं जी। अच्छा, आप प्रोटेस्ट देखने आए थे बेसिकली या फिर? मैं लोकल हूँ, मैं उनकी मैनिफेस्टो सुनने आया था, क्या स्पीच देते हैं। ठीक है, आपने देखा जी? कैसा लगा आपको?
अच्छा लगा। अच्छा लगा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आपका? दिवीशा शर्मा। दिव्या शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? जी मैं राजस्थान से हूँ। ओके, मैं अमृतसर से हूँ। मैं भी अमृतसर से। आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए थे जब जी अभिषेक दीप बिल्कुल गए थे? बिल्कुल। ठीक है, आप सपोर्ट करते हैं सीजेपी को? जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है, इनकी डिमांड्स क्या क्या है आपको पता है? जी क्या डिमांड से बताइए। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन सबसे बड़ी जो डिमांड है उनकी वो यही है, और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सिग्निफिकेंट डिमांड भी वही है आज की डेट। ओके, आपने नीट का एग्जाम दिया था? जी मैंने नहीं दिया था। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, अच्छा, वैसे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं आप? मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ। मैं वहाँ से सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं आज यूथ के साथ खड़ी हूँ यहाँ पे। मेरे जानकार मेरे दोस्त उन्होंने नीट की तैयारी करी है और 3 साल ड्रॉप की तैयारी करते हैं। मैं आज के मैं उनसे नीट का जो पेपर लीक हुआ है और उस पर नई कार्रवाई की गई है, कोई भी इसके बारे में पहले पूछूंगी। मैं उनसे ये पूछूंगी कि आपको इतना ज्यादा जनता कह रही है रिजाइन करने के लिए, तो भी क्या आपका जमीर नहीं जाग रहा कि आपको रिजाइन करना चाहिए और इस्तीफा दे के बैठना चाहिए? ओके, आप ये बताइए, अभी 20 को आपको पता है 20 जून को दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जाने वाला है जी सीजेपी के द्वारा, जी, और 21 को नीट का एग्जाम है जी तो 22 को नहीं रखा जा सकता था क्या ये? जी अब उसका क्योंकि तो आप बताइए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ना बेसिकली ये, तो स्टूडेंट्स 22 को एग्जाम, मतलब 21 को एग्जाम है तो 22 को रखा, 20 को ही रखने की क्या जरूरत थी? इस चीज को लेकर कई लोग इसको बोलते हैं कि मतलब इस पार्टी सीजेपी पार्टी को कि एक प्रोपेगेंडा पार्टी है। देखिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए कोई अमेरिका छोड़ के नहीं आएगा। प्रोपेगेंडा करने के लिए आज आप देखिए 2.5 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है सीजेपी के, इतने कभी इतिहास में आईएनसी और बीजेपी के नहीं हुए हैं। तो यूथ में कोई बात है तभी आज सब खड़े हैं। कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए सिर्फ महज इतना ज्यादा अपने ऊपर क्रिटिसिज्म और इतनी निंदा नहीं सहेगा। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि जो अभिषेक दीप के जी उनको वहाँ से वो आए नहीं प्रोटेस्ट के, बेसिकली उनको डिटेन किया गया है। तो उनसे कई यूट्यूबर्स ने मांगा कि वो आप अपना हमें पासपोर्ट दिखा दीजिए, तो उन्होंने शो नहीं किया। आपको क्या लगता है, डिटेन हुए हैं रियल में या फिर ये भी? जी मुझे तो नहीं लगता ऐसा। सीजेपी जो महज एक मीम मूवमेंट था वो आज देश में इतना बड़ा फैल गया है, तो वो सिर्फ उनके डिटेन होने की वजह से नहीं फैला, यूथ की पावर है जो इतना हुआ है। अभी हम एक यूथ से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया, बेसिकली मैं कॉकरोच नाम को सपोर्ट नहीं करता हूँ। कॉकरोच नाम रखना चाहिए था क्योंकि हम पंजाबीज हैं, तो हम तो कॉकरोच नहीं है एटलीस्ट। देखिए, कॉकरोच का मतलब है अडैप्ट, सिचुएशन का अडैप्ट करें। कॉकरोच कम नहीं होते, कॉकरोच बढ़ते हैं। उनको क्या यही कॉकरोच की जनता पार्टी का नाम रखा गया है कि हम बढ़ेंगे, जब भी अन्याय होगा तभी कॉकरोच जनता पार्टी की फाउंडेशन कैसे रखी गई थी आपको पता है? चीफ जस्टिस ने जब रिमांड दिए थे कॉकरोचेस, तो उधर कॉकरोच वर्ड को इस तरह से क्यों नहीं लिया गया? उधर कॉकरोच को खराब इसलिए लिया गया क्योंकि हमें महज कीड़े मकोड़ों से कंपेयर किया गया और हमने कटाक्ष के चक्कर में सीसीपी कॉकरोच जनता पार्टी कटाक्ष समझते हैं आप? जी जी सरकार ने उनके तहत उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उन्होंने यही कहा कि अडैप्टेबल है, हम फैलेंगे। आप जितना हमें रोकेंगे, हम जितना आप हमें दबाएंगे, हम उतना फैलेंगे क्योंकि हमारी अडैप्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, आप ये बताइए, कई लोगों को, कई यूट्यूबर्स ने या फिर कई इन्फ्लुएंसर्स ने सवाल उठाया है कि सीजेपी जो पार्टी है वो दूसरा फेस है आम आदमी पार्टी का, या फिर कांग्रेस बैक से उनको सपोर्ट कर रही है, या कोई अदर पार्टी जो कि अभी सेंटर में नहीं है। तो आप बिलीव करते हैं कि ऐसा, क्योंकि पहले अभिषेक दीप जी के फोटोज वॉलंटियर थे वो, है ना, पॉलिटिकल थे, और उनके जो भी लीडर्स हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है आप पार्टी उनको एक फ्रंट लेके, सीजेपी को फ्रंट लेके चल रही है? जी मेरा ऐसा कुछ नहीं लगता, और अगर है भी तो ये बिल्कुल सही है। देखिए 14 साल से आज बीजेपी हम पे राज कर रही है, बहुत सारे, आज आप इकोनॉमी देखिए हमारी देश की कहाँ स्टैंड कर रही है। मैं कहती हूँ अगर साथ भी है किसी और पार्टी का तो उसमें क्या बुराई है? डिक्टेटरशिप है, हम तानाशाही नहीं चला रहे हैं यहाँ पे। लोकतंत्र के लिए अगर वो अपोजिशन में रह के सपोर्ट भी कर रही है अगर आम आदमी पार्टी, तो मैं कहती हूँ उसमें खराबी क्या है? बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सोचती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम पार्टी बन के रह जाएगी? आपको पता है अभिषेक दीप के यहाँ पे कितनी देर के लिए आए थे? जी बिल्कुल। कितने? मैं कोई आधा घंटा, है ना, तो क्या बोलते हैं, हमने तो वैसे 10 मिनट सुनी उनकी स्पीच, बट आपको लगता है अगर इतना जैसे अभी पंजाब ने, मेरे को यूथ बता रहा था कि प्रोटेस्ट किया था अपना, किसान आंदोलन जो हुआ था वो दिल्ली के बाहर हुआ था, वो 3 साल तक वहाँ पे किसान अपनी मांगों पे अड़े रहे, वो उठे नहीं वहाँ से। अब जहाँ ये उनका कहना था कि इनके प्रोटेस्ट छोड़ के जाना नहीं चाहिए अगर उनको अपनी मांगे बनवानी है, तो है ना, अगर यूथ मूव करता रहेगा तो एक जगह टिक चीज काम होगी। चीजें करते हैं। जी मैं तो बिल्कुल इस बात पे अग्री नहीं करती हूँ। देखिए उनका कंट्रीब्यूशन भी वहाँ वर्टेड होगा जहाँ मेजर पॉपुलेशन सपोर्टिंग है। बाजा बेसिकली हमारा एरिया है, इसमें बहुत कम है, उस अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लान करा। बैंगलोर में आज प्रोटेस्ट, कल प्रोटेस्ट है जहाँ
सौरभ दास और सोनम वांगचुक पहुंचे हैं। तो देखिए जहां स्टूडेंट्स का ज़्यादा क्राउड है वहां पे ही ये चीज़ करना वर्थ इट भी ज़्यादा है, तो मैं उनको भी कुछ गलत नहीं कहूँगी आपको इसके लगता लिए। है अमृतसर में स्टूडेंट क्राउड है? जी कम है कंपैरेटिवली, नीट एस्पिरेंट्स कम है, मैं ये मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन वही उनकी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग थी कि जहाँ स्टूडेंट है वहाँ हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उस चीज़ का। इसमें कुछ गलत नहीं है, हर पार्टी सोचती है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, कई जब दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे तो उसमें काफी लोगों ने सीजेपी को एंटी नेशनल पार्टी के तौर पे प्रमोट किया था। देखिए वो तो बीजेपी का काम ही रहा है एंटी नेशनल बोलना, जो उनके खिलाफ खड़ा होता है उसको वो देशद्रोही बोलते हैं। अच्छा, बेसिकली उमर खालिद के वहाँ पे नारे भी लगे थे, तो जी। उमर खालिद को सपोर्ट करती हैं उनके। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौली है। ओके, आप अमृतसर से बिलोंग करते हैं? यस। ठीक है, आप बेसिकली फ्रेंड्स हैं तीनों? हाँ, अच्छा, प्रोटेस्ट में कब आए थे यहाँ पे? हम अभी 7:30 बजे हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट में जुड़े थे। ओके, आपको सीजेपी के बारे में कहाँ से पता लगा था? सोशल मीडिया से। ओके, ठीक है। जैसा 14 ईयर से बीजेपी इंडिया को मतलब चला रही है, आपका बीजेपी के बारे में क्या व्यू है? बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने 12 साल में कुछ खास काम किया ही है, और जो बेस्ट उन्होंने किया है वो है सिर्फ ओपोजिशन को गाली देना। वो सिर्फ ओपोजिशन के बारे में ही बात करते रहते हैं और उन्होंने कोई खास काम किया नहीं है। अच्छा, अदर देन बीजेपी कौन सी पार्टीज हैं जो इंडिया को आपको लगता है बेटर रन कर सकती हैं, जिनके मतलब जो मुद्दे हैं वो यूथ को, और हमारे जो अभी आपको पता है यूथ पॉपुलेशन इंडिया में बहुत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टीज हैं जो सेंटर में रह के अच्छा काम कर सकती हैं? पास पास? मुझे नहीं पता। आपको नहीं, फिर आप ये तो बोल सकते हैं कि इफ नॉट बीजेपी, आई थिंक कांग्रेस को एक चांस मिलना चाहिए, राहुल गांधी को एक चांस कांग्रेस मिलना चाहिए। जब से आज़ादी हुई तब से कांग्रेस ही चलती आ रही थी, आपको नहीं लगता है इनफ टाइम था उनको जो दिया गया? कांग्रेस के राज में हमारे देश की करेंसी इतनी नीचे भी तो नहीं थी, अब बीजेपी के राज में हमारी करेंसी कितनी नीचे हो चुकी है। ओके, आपको लगता है मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए उनके एज के हिसाब से भी? हाँ, कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ खासा काम किया नहीं है अपने 12 साल के राज में। अभी कुछ दिन पहले मीडिया पे इतना सेलिब्रेट किया जा रहा था मोदी जी के 12 साल के राज में। मोदी जी ने 12 साल के राज में ना ही देश से गरीबी कम की, ना ही यूथ के लिए कुछ किया, और ऊपर से ऐसे मिनिस्टर्स बिठाए हुए हैं, पेपर लीक हो जाता है, कभी आंदोलन हो जाता है, उनके मिनिस्टर्स कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए आई थिंक मोदी जी का राज खत्म हो रहा आपको लगता है कि बीजेपी से पहले जो गवर्नमेंट नहीं है उनके राज्य में बहुत अच्छी डेवलप हुआ है हमसे? हाँ, मोदी जी के 12 साल के अपने भी कॉन्फ्रेंस नहीं है, और उससे पहले आप मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, हर विदेश यात्रा से आने के बाद वो हमेशा मीडिया को एड्रेस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पर मोदी जी अब मीडिया को कभी भी एड्रेस नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है देश पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? देश पे फोकस रहना चाहिए, और मोदी जी का देश पे फोकस है नहीं, इसीलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों का जवाब देना अच्छा, चाहिए। आप स्टूडेंट हैं? यस। आप क्या कर रहे हैं अभी? मास कम्युनिकेशन। ओके, आपके जब क्या बोलते हैं आप नीट, अच्छा नीट स्टूडेंट नहीं है ना, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपसे क्या क्वेश्चन करूँ? चलिए ठीक है। ये मेरी दोस्त, इन्होंने नीट की तैयारी की थी, एक बार इनसे पूछिए। मेरा नाम सिमरन है और मैं अमृतसर से हूँ, और मैंने 11th-12th में नीट की तैयारी की, बट लुकिंग एट द कंडीशन, क्या चल रहा है क्या नहीं देश में, तो मैंने वो ड्रॉप कर दी थी। और मैंने नीट के दौरान, उसकी प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता है एक स्टूडेंट किन किन चीज़ों से गुजरता है, क्या कंडीशन होती है, कितना डिप्रेशन में हो जाता है, और उसके चलते हुए अगर देश में लीक होंगे पेपर तो क्या हालत हो जाएगी स्टूडेंट की। अच्छा, आपने नीट प्रिपरेशन करी थी, उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था? जी, मैंने नीट प्रिपरेशन की है, बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ जी। बेसिकली ओके, ठीक है। आप सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं? जी। ठीक है, लोग जुड़े जिनको बोला गया है आप जुड़े, आप आपका भी समर्थन करते हैं? देखिए, सीजेपी जो है वो एक मूवमेंट है, लोगों ने उसे पार्टी पार्टी बोल के उसे गलत समझा है, बट इट्स अ मूवमेंट। ओके, आपको लगता है मूवमेंट यहाँ पे नीट एग्जाम होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा मूवमेंट? सर, लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से ये चलता रहना चाहिए। बाकी जो कंडीशन है देश की वो सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा रेज बढ़ेगी जो पॉपुलेशन है इंडिया में। चलिए,
थैंक यू सो मच। पहले तो वाहेगुरू दा खालसा वाहेगुरू जी का खालसा। अच्छा ना क्या थोड़ा हरप्रीत सिंह हिंदी च कर सकदा इंटरव्यू? पंजाबी च कर लो, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ। अच्छा ठीक है एक्चुअली अपन नेशनल टीवी च पाना ना, नेशनल बेस दा सारा जेरा ऑडियंस है कर सकते हैं? कर लो। तो आप सीजीपी के बारे में आपने पहली बार कब सुना? अभी कुछ ही दिनों से, जब से आप सुन रहे हो तभी से हम सुन रहे हैं। अगर जो हमने समझा है, देखा है, उसके अकॉर्डिंग आज तो हमें वो भाई दीपक बिल्कुल, और उनके मुद्दे हैं जो बिल्कुल सही लग रहे हैं। अच्छा मैं अभी ना पंजाब के कुछ यूथ से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमें मूवमेंट से तो हम मूवमेंट को तो सपोर्ट करते हैं, पर जो दीपक भाई ने नाम दिए कॉकरोच जनता पार्टी, हम पंजाब की यूथ को कॉकरोच नहीं बनाना चाहते। जैसे हर पार्टी को अलग अलग रखती है, नाम रखने से अगर कोई शेर नाम रखा जाएगा तो शेर नहीं हो जाएगा, और कॉकरोच रखने से जो आप हैं वो वही रहेंगे। जो आप, मेरा नाम हरप्रीत सिंह विक्की चाल है तो मैं हरप्रीत विक्की चाल ही रहूंगा। अच्छा आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जनता पार्टी एक मीम ट्रेंड से स्टार्ट हुई थी और वो मीम ट्रेंड बन के ना रह जाए? आपको इस चीज का डर है या फिर आपको लगता है मूवमेंट आगे तक जाएगा? जो सच्चाई के साथ है, जो सच्चाई के साथ खड़ा है, अगर वो डरने वाला होगा तो वो इतने करोड़ों लोग रहते हैं और किसी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इतना बड़ा धर्मेंद्र प्रताप कितने बड़े सेंटर के लीडर हैं। आज का समय ऐसा है, कोई सरपंच पंच के आगे नहीं कुछ बोलता, ये तो फिर भी सेंटर की सरकार है। हक सच मैं समझता हूँ सबको बोलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको अपना व्यू रखने का, अपनी बात रखने का हक है। अच्छा कई बार में कई लोग इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सीजेपी पार्टी बनी थी उसका जो बेस है वो बेसिकली आप पार्टी से उठा हुआ है, क्योंकि इसके जो लीडर्स हैं वो बेसिकली पहले कोई स्पोक्स पर्सन रहा है या फिर कोई मीडिया पर्सन रहा है आप पार्टी का, तो कहते हैं कि वो पार्टी का सेकंड वो है ये चैनल। हमें इस बात से मैटर नहीं है, हमें तो ये है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया पेपर लीक वाला, वो हमारे दिल को छुआ है, वो हमें सही लगा है। उसके अकॉर्डिंग हम आज जो उन्होंने ये धरना दिया, हम माथा देखने यहाँ पर आए थे, तो आज इस धरने में देखा आपने, यहाँ पर देखा ना कितना विशाल है, बिल्कुल बिल्कुल कितना बड़ा कट हुआ है। आपको पता होगा, जैसे मुझे हो सकता है कम पता हो, कितने मिलियन फॉलोअर हो गए उनके? 22+ थे जब चैनल डिलीट हुआ। आप बताइए, इतने थोड़ा देर में अगर इतना यूथ जुड़ा, और वो यूथ वो है जिसमें कोई IAS बनने वाला है, जिसमें कोई डॉक्टर बनने वाला है। जब लोगों को वहाँ पे लगता है कि यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, जो वो चीजें नहीं होती, तभी ऐसे संघर्ष पैदा होते हैं। तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी में बिल्कुल। तो आप बताओ, उसमें सबका हक है, बिल्कुल वही हक दीपक भाई ने वो अपना जो मुद्दा उठाया, तो हमें तो लगता नहीं है उनका कोई मुद्दा गलत है। सीजेपी पार्टी बारे की बोलना चाहता हूँ। सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी देखो अभी ते मुद्दे ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ? नहीं नहीं बिल्कुल। जो ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। मतलब आप बोलो कि कांग्रेस नाम जो है गलत है? काकरोच नाम गलत है। आप काकरोच देखो, अब हिंदी में वैसे ये नेशनल हिंदी में करना, हिंदी में कर रहे थे। देखो जो देश को खाने का काम कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है ना। बिल्कुल। तो आप अगर बीजेपी के या अंडर में किसी ने आपको बोला कि आप कॉकरोच हो, तो बीजेपी को ये एहसास दिलाओ हम नहीं कॉकरोच तुम हो। मतलब बेसिकली अपने आप को कॉकरोच मत बोलो। हम देश के युवक हैं, हम देश का यूथ है, और देश का यूथ है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं सारे। जी जी। और रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी ना बोल के सिंपल अपने आप को एक सिंपल सा कॉकरोच बोले, वो बात हजम नहीं होती ना। हजम नहीं होती। वैसे आपको ये यूथ मूवमेंट के बारे में क्या कहना है? यूथ मूवमेंट होना चाहिए था, इसकी जरूरत थी इंडिया को अभी? नहीं, यूथ मूवमेंट यहाँ तक वाजिब नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। आप एक कह रहे हो, आप गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हो, गलत का जो शुरुआत है वो आपकी गली से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना कि एक सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का आज अकाउंट बंद हो गया, कल आपके पास कौन सी स्टेज है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप उस टाइम तक ही कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हो जब तक आपके फोन में डाटा है। आपको कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में कैसे पता लगा था? सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से। ठीक है। जब मेरे फोन में 1 GB डाटा खत्म हो जाता है, साथ में सोशल मीडिया सबसे नाता टूट जाता है मेरा। ओके, आप स्टूडेंट हो या कोई काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ वैसे। ओके। हूँ तो मैं नौजवान ही अभी। हाँ, मैं जॉब करता हूँ। लेकिन देखो आजकल के युवक हैं जो रील का जमाना है, लेकिन जो रील में है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है। देखो अगर आपको किसी चीज से लड़ना है ना, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। आज मैंने अमृतसर में
है ना प्रोटेस्ट किया, कल को दिल्ली में करा, परसों राजस्थान में किया, ऐसे नहीं होता। एक आपको स्टेज चाहिए। अगर हमने बीजेपी ने 3 काले कानून पंजाब के ऊपर लागू किए थे, हमने क्या किया, एक स्टेज बनाई दिल्ली में, वहाँ पे जाके चाहे 2-3 साल बैठना पड़ा, बिल्कुल। हम जीत के आए ना, जीत के आए, बिल्कुल। लेकिन एक स्टेज थी ना। बिल्कुल, आप बताओ, कॉकरोच जनता पार्टी से अगर हमारा नेट पे नाता खत्म हो जाए, हम कहाँ से ढूंढेंगे इनको? बिल्कुल, आप कह रहे हैं स्थायी नहीं है। जैसे पंजाबीज ने अपना स्टैंड लिया था फार्मर प्रोटेस्ट पे कि वहाँ पे वो 3 साल तक बैठे रहे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। कांग्रेस जनता पार्टी में वो चीज़ आपको दिखने मेरी लगी है। बात, पंजाब का यूथ कॉकरोच नहीं है। बिल्कुल, पंजाब को यूथ को गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 2 खिताब दिया है, एक वो उन्होंने दिया बाज, एक दिया है सिंह, जो शेर को कहा जाता है। अगर हमसे आप मदद मांगोगे, हम मदद देंगे, लेकिन हम कॉकरोच जनता पार्टी का झंडा लेके आगे नहीं चलेंगे। हमें अगर चलना होगा तो हम गुरु पंथ का निशान, जो केसरी निशान है, उसको लेके चलेंगे। ओके, ठीक है, हम कॉकरोच नहीं, हम सीधा और स्पष्ट बता देते हैं। मतलब ये वर्ड पसंद ही नहीं है, वर्ड पसंद ही नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। सिखों को तो खास कर हमारे बाथरूम में कॉकरोच आ जाए, हम ऐसे जूती से नीचे डाल दाब देते हैं। तो हमें कॉकरोच, अगर आपको कुछ करना है, आप ग्राउंड लेवल पे कुछ करो, लेकिन आप ये मत बताओ लोगों को कि हम कॉकरोच हैं। हम नहीं कॉकरोच। और कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे कांग्रेस जनता पार्टी को कांग्रेस अगर आपसे जोड़ा जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? देखो, आज नहीं, आप किसी का कहना है आज नहीं जुड़ी हुई, कल को जुड़ भी जाएगी, हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि गठजोड़ जो है वो टाइम पे बदलता था। आज जो बीजेपी में है, कल वो कांग्रेस में था, जो आज कांग्रेस में है, वो कल आम आदमी पार्टी में था। पॉलिटिकल स्टैंड कुछ होता नहीं है। हाँ, कल को ये बदल गया, क्या इसने कल को ये बयान दे दिया। देखो, बातों से आपको, अगर मैंने खाना है ना, सिंपल सी बात मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसे, हमने प्रोटेस्ट लगा के किया, ऐसे नहीं हुआ, अब हम उनके साथ मिलके और उनके अंदर जाके उसको सिस्टम को साफ करने की कोशिश किया। आपको यकीन उस टाइम पे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो जुड़ना चाहे, आप वो जुड़ जाइए, आप क्या कर लेंगे? आपको ये तो बताइए, ये धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रिजिग्नेशन मांग रहे हैं बेसिकली। आपको लगता है इनके मुद्दे यहाँ तक सीमित रहेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? बात तो यही है ना। देखो, धर्मेंद्र प्रधान ने ये रिजिग्नेशन दे दिया, उसकी कुर्सी पे कोई और तो बैठेगा ना, आपको तो वो बैठाएंगे नहीं। बिल्कुल। और जो बैठेगा, क्या उसका 100% ये है कि वो आगे से पेपर नहीं लीक करेगा? बिल्कुल। और इंडिया में आज पहली बात है ना, पेपर लीक हुआ है। कब से पेपर लीक हो रहा है? मतलब आप ये कह रहे बीजेपी की सरकार से पहले भी पेपर लीक होते थे? पेपर बीजेपी सरकार के टाइम से मैं बता रहा हूँ, 2014 से ना, अब 2026 की बात कर रहा हूँ। 2026 से पहले 2-3 साल पहले भी पेपर लीक हुए हैं। 14 से पहले होते थे कि नहीं होते थे? मतलब पेपर लीक कभी बंद हुआ ही नहीं है। बात ये है, उसका कारण यही है कि हमने जिनको सत्ता में बैठाया वो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, सिस्टम नहीं। जो पढ़ा लिखा है ना, वो 23,000, 24,000, 35,000, 40,000 आर का जॉब कर रहा है। ठीक है, उसको पॉलिटिशियन में नहीं आना दिया जा रहा है। ठीक है, सो ये हमारी कमी है, जिसकी कमी से हम मार खा रहे हैं। एक बात बताओ, मैं एक गली में काउंसलर होता, ठीक है, अब एक गली में कोई प्रॉब्लम है, गड्ढा है गली में, आप काउंसलर को बोलोगे या जाके मुख्यमंत्री को बोलोगे? काउंसलर को बोलेंगे पहले। बिल्कुल। लेकिन यहाँ का यूथ क्या कर रहे हैं? इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं? गली में बैठा है गवर्नमेंट सरकार, गली में बैठा है मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं होता। अगर आप अपनी गली से एक यूथ निकालोगे, जब आप अपनी गली से मसले सुलझाते हुए चलोगे, तो आप पूरे देश का मसला सुलझाओगे। ठीक है, आप सीधा ऊपर हाथ डालोगे तो हाथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके सीढ़ी बनाओ पहले। आप बताओ, आज हम आए हैं यहाँ पे, जो इतना सारे लोग आए, ये सोशल मीडिया गया, ये भी गए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे आप करोगे, एक गली में 10 लोगों की कमेटी बनाओगे, गली में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो 10 लोग जाएंगे वो प्रॉब्लम के इंसान के पास। अगर सीवरेज का काम है, वो है ना, वो उधर जाएंगे। अगर कूड़े का काम है, वो कारपोरेशन के पास जाएंगे। अगर बिजली का काम है, बिजली महकमे में जाएंगे। वो 10 लोग वो जाके बोलेंगे कि आप गलत हो, वो सही कराएंगे। वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से हजारों, 140 करोड़ की आबादी है, बहुत ज्यादा। सही बात। देश की चाइना जितनी आबादी है भारत देश की। और भारत देश में आपको लूट के, आपको कॉकरोच की जैसे आपको कॉकरोच बोला जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने इनको बोलने की खुल दी। अगर आपने उनको बोलने की, आपके साथ अन्याय करने की छूट ना दी होती, आज वो करते नहीं। पंजाब के साथ क्यों नहीं कोई कर पाता? क्योंकि उनको पता है इधर से डांग आती है। ठीक है, यूपी बिहार में आज भी लड़कियां होता है, उनको फेंक दिया जाता है, और कई आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। जो सोशल मीडिया पे आते हैं 3-4 दिन बाद व्यू खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आपका योगी जी के बारे में क्या कहना है? यूपी में जो योगी महाराज की सरकार है,
जैसे आप रेप की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि अभी क्या होता है जो यूपी गैंगस्टर बिहार में पता है क्या है, मैं सच बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है ना, वहाँ पे एजुकेशन है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है, कोई नहीं। आप वहाँ पे एक बयान दे दो कि हिंदू सही है, मुसलमान गलत है, सरकार अच्छा अगर आपको सरकार में एक दिन के लिए बैठने के लिए दे दिया जाए, जैसे नायक मूवी में हुआ था, तो आप क्या करोगे? देखो मैं पहले कैसे यूथ को आगे लेके आऊंगा। ठीक है, जो यूथ है उनको आगे लेके आऊंगा, क्योंकि देखो जिनकी दाढ़ी वाइट हो जाती है ना, उनके पास अकल नहीं होती। ओके। जो हमारी गुरबानी है ना, वो बोलती है जो 70 साल का हो जाता है उसका दिमाग खत्म हो जाता है, वो हमारा ग्रंथ बोलता है। ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, आप यूथ हो ना, हाँ बिल्कुल, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों बातों में मेच्योरिटी है, ठीक है ना। लेकिन एक सियाने इंसान से बात करो तो वो ओवर काम करेगा। जो ओवर काम होता है, कहते हैं ना नदी में पानी ओवर हो जाता है, गांव के गांव तबाह कर देता है। बिल्कुल। अगर आप अगर किसी भी संस्था में आप बैठते हो, पहले आप यूथ को आगे लेके आओ, ठीक है। यूथ को ये अब एक स्कूल में पढ़ते हो ना, मैं स्कूल में पढ़ता, मुझे ये नहीं पता कि पॉलिटिशियन क्या होते हैं, मुझे ये नहीं पता बैंकिंग में कैसे आना जाना है, मुझे ये नहीं पता कि अगर मुझे बस में प्रॉब्लम है मैं किससे शिकायत करूँ, या आप कोई भी आप बात होती है, आप 100 नंबर पर कॉल करते हो, भागते रहते हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। आपकी बहन का कोई कर दिया, अगर आपने बंदा मार दिया तो आप दो एक गुना, लेकिन जिसने किया उसको न्याय नहीं मिलता, फिर वो अपने हाथ से हथियार उठाने पे मजबूर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये देश के जो ऊपर सत्ता पे बैठे हैं उनकी गलती है, बाकी गलती देश की भी है। एक शराब की बोतल में आप वोट दोगे ना तो यही कुछ मिलेगा। अच्छा आप मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, बीजेपी के अलावा आप किस पार्टी को सोचते हैं कि वो अपफ्रंट होकर देश को अच्छा रन कर सकती है? ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आपको कोई पार्टी कैपेबल लगती है इस मूवमेंट में? अगर पंजाब में बात करो तो अमृतपाल सिंह है, मैं उनके साथ हूँ। अगर और स्टेट में बात करो तो मुझे लगता है उनको अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए, लेकिन उनको एक नाम और एक ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। पहले एक साल ग्राउंड लेवल पे काम करो सर, फिर पार्टी बनाओ, फिर मज़ा आता है। अगर आप पहले सोशल मीडिया पे पार्टी बनाओगे फिर काम करोगे, फिर मज़ा नहीं आता। आपको क्या लगता है अगर अमृतपाल सिंह यहाँ से पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको फुल वोट से वो जीतेंगे? आपको लगता है ऐसा? देखो मैं ये कहता हूँ कि लोगों ने उसको एमपी बनाया है, कोई ना कोई तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कल को मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ठीक है ना। बात यह है अगर आप काम अच्छा करोगे तो लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। मैं लिख के दे दूँ कि वो जीतेंगे, अगर भगवान अगर कोई ऐसी कोई बात हो जाए, क्या धर्म का तो नहीं ना पता कोई, मुझे ये लगता है कि अगर कोई सही कर रहा है तो उसका साथ दो। लेकिन हाँ, कोई धर्म की वजह से लड़ा रहा है आपको या बॉर्डर की तरफ से लड़ा रहा है तो आपको उसको वोट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें धर्म जो है वो हमें मदद करना सिखाता है, ना कि लड़ना, ठीक है। एक्चुअली मीडिया ने अमृतपाल जी को काफी ज्यादा गलत इंटरप्रेट किया था। वो अभी यहाँ पे नहीं है, आपको पता है, हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो है ना, वो आसाम की जेल में। तो आपको लगता है कि वो जो मूवमेंट कर रहे थे उसको गवर्नमेंट ने दबाने की कोशिश करी है? नेशनल मीडिया की आप बात करते हो, नेशनल मीडिया में जो खान सर थे उनको भी इस टाइम पे बदनाम कर रहा है, वो उनको भी बदनाम कर रहा है। नेशनल मीडिया का काम ही है ये, जो लगेगा कि यार बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट है, वो उनका खंडन करेंगे। अभी आपने एक बात बोली कि जैसे वो एमपी बने अमृतपाल जी, तो मोदी भी तो मतलब काफी 22 स्टेट के शायद वो बन चुके हैं अभी, मतलब वहाँ पे बीजेपी सरकार है कई स्टेट्स में, तो वो भी तो जीत रहे हैं। तो चाहे उसका कारण तो यही है ना कि हिंदू मुस्लिम सिंपल सी बात है। अब 2014 से उनकी सरकार है ये, एक चीज बताओ जो उन्होंने सही की हो हिंदू मुस्लिम के सिवाय। कभी पाकिस्तान से हमला हो जाता है सिर्फ उसी में लड़े। अब मैं सर नौजवान लड़का हूँ, ठीक है, मैं आम लोगों की तरह नहीं सोचता, मैं अलग सोचता हूँ। मेरी सोच है कि आप उस देश से अपने आप को कंपेयर क्यों करते हो जो आपसे छोटा है। चाइना भी आपके साथ लगता है ना, चाइना की पॉपुलेशन भी आपकी जितनी है। बिल्कुल। आपने कभी इसके साथ अपना को कंपेयर करके देखा है? कंपेयर क्यों नहीं किया? बात ये है अपने से नीचे को कंपेयर करने को बुज़दिली कहते हैं। सो आपको लगता है ना कि आप बहुत बड़े देशभक्त हो, तो चाइना ने जो आपकी जगह हड़प्पी हुई है उसको दिलाओ। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तूफान सिंह। चलिए थैंक यू तूफान। सो गाइस ये वीडियो था हमारा सीजीपी के ऊपर। बेसिकली हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना हम किसी का विरुद्ध करते हैं, हम कॉज और फैक्ट बेस्ड चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको लगा हो हमने इस वीडियो में कुछ गलत बोला या फिर किसी को हमें कुछ सवाल करने चाहिए था जो हमने नहीं करे, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। इस चैनल पे हम जो कंटेंट लाने वाले हैं, हम इंडिया की जो भी
चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं उनको सामने लाने के लिए, हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट जो लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता, नॉलेजेबल चीज़ें, जियोपॉलिटिकल कंटेंट और पॉलिटिक्स कंटेंट, और थोड़े बहुत ओपिनियंस भी। तो ये हम यहाँ पे आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे अनबायस्ड। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन है सहजप्रीत सिंह और एडिटर अक्षय कदम। गाइस, हमारा नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ व्यूज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, तो प्लीज अपना व्यूज कमेंट में बताइए हमको, या फिर हम क्या बेटर कर सकते हैं हमें कमेंट में बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।